नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। मणिपुर 3 महीने से चल रहा है और आपको बता दें कि मणिपुर को लेकर देश की राजनीति काफी ज्यादा गर्माती जा रही है। अब वही मणिपुर को देखते हुए जिस तरीके से मणिपुर के जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से वहां से जो एक वीडियो वायरल होता है जो पूरे देश में हड़कंप मचा देता है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने 3 महीने की चुप्पी तोड़नी पड़ती है। उसके बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऑपोजिशन जोर बना रहा है कि वो आकर संसद में मणिपुर को लेकर कुछ बोले। और इसी बीच जो ऑपोजिशन है यानी कि टीम इंडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अब मणिपुर जाने का जो फैसला है वो कर लिया है। और आपको बता दें कि उनका जो मणिपुर जाने को लेकर एक बयान सामने आ रहे हैं और जो मणिपुर में टीम इंडिया के सांसद भी हैं, यानी कि जो टीम इंडिया के मणिपुर में मौजूद सदस्य हैं, वो मणिपुर का दौरा करने भी लगे हैं और हॉस्पिटल्स और राहत शिविरों में जाकर वो वहां का जायजा ले भी रहे हैं। लेकिन दिल्ली से जिस तरीके से और बंगाल से और अलग अलग राज्यों से जो टीम इंडिया में के सदस्य हैं, उन्होंने मिलकर जिस तरीके से यहाँ पर मणिपुर जाने का जो फैसला लिया है और मणिपुर जाने की बात कही है, उसको लेकर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक के बाद एक उन पर निशाने साध रही है। इसी बीच अनुराग ठाकुर का बयान सामने आता है, एक इंटरव्यू सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि मणिपुर तो जा रहे हैं, लेकिन मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहता हूं कि वो वेस्ट बंगाल कब जाएंगे। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के दौरान वेस्ट बंगाल में भारी हिंसा देखने को मिली थी, जिसमें करीब कई लोग जो है वो मारे गए थे। कई पार्टी वर्कर्स थे और कई पार्टी के लोग थे जो वहां पर मारे गए थे और आम जनता भी थी। उसको लेकर यहाँ पे अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और बाकी सभी विपक्षी दलों पर निशाना साधा है कि वो बंगाल में कब जाएंगे और ममता बनर्जी से सवाल कब करेंगे। क्या कहा है उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। हम यहाँ के लोग जैसे करते हैं वो इस धरती को शर्मसार भी करें तो यहाँ की सरकार पूरी तरह से विफल और यहाँ की कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई है। क्या मुख्यमंत्री जी की शह ऐसे लोगों को और समर्थन है जो अपराधी भी हैं, जिनका आतंक भी है, जो गुंडागर्दी को बढ़ावा भी देते हैं और जो हत्या के रास्ते सत्ता अपनाने का काम भी करते हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी बंगाल की जनता ने मुंह तोड़ जवाब ममता बनर्जी जी को दिया और टीएमसी को दिया। पिछली बार अगर हम लगभग 5,600 सीटों पर जीते थे तो इस बार 11,000 से ज़्यादा जीते हैं, दुगने से ज़्यादा समर्थन मिला। अगर पिछली बार हमारे 18 सांसद बने थे तो इस बार हम 35 सांसद यहाँ से बनाएंगे। बंगाल की जनता ने बता दिया है कि ममता जी आपसे जनता दुखी है, त्रस्त है और आपकी विदाई चाहती है और आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, विपक्षी दल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से, क्या जब उनके नेता यहाँ पर मर रहे हैं, जिनको मारा जा रहा है, मारपीट हो रही है, तो क्या कांग्रेस और कम्युनिस्ट अपने कार्यकर्ताओं को बंगाल की धरती पे मरते रहने देंगे, मारपीट होने देंगे, लोकतंत्र की हत्या होने देंगे? अरे मणिपुर तो चले गए, मणिपुर से कई गुना ज़्यादा घटनाएं बंगाल में हुई। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मैं पूछता हूं, कहाँ है आपकी आत्मा? अरे अधीर रंजन चौधरी जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी कभी बंगाल भी आएंगे? नहीं तो यहाँ की जनता कहेगी जब हम मर रहे थे, जब मारपीट हो रही थी, तब कांग्रेस के नेता यहाँ नजर नहीं आए। और कांग्रेस का वो नेता जो अदालत में जाके गुहार लगा रहा था कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है, वो मणिपुर तो जा रहा है बाकी 20 दलों को लेकर, लेकिन पश्चिम बंगाल लाने का उसका हिम्मत नहीं बन रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल आओगे तो इन सांसदों पर लाठी ममता बनर्जी की सरकार भी। क्या डरते हैं ममता जी के राज में आने से सभी सांसद? तो मैं बंगाल की धरती से आह्वान करता हूं उन सभी नेताओं से जो आज मणिपुर तो गए हैं, लेकिन महिलाओं के साथ उनकी इज्जत लूटने का खिलवाड़ जो बंगाल की धरती पर हुआ, क्या वो सांसद कभी बंगाल की धरती पर आएंगे? क्या वो रामकृष्ण परमहंस जी की धरती पर आएंगे? क्या वो स्वामी विवेकानंद जी की धरती पर आएंगे? क्या वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की धरती पर आएंगे? क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती पर आएंगे? क्या वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर आएंगे? ऐसे अनेक को अनेक नाम में गिना सकता हूं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना योगदान दिया या स्वतंत्रता के बाद भी देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। आज उस धरती पर मानवता शर्मसार हो रही है और तृणमूल पार्टी
अपराधियों को, गुंडों को संरक्षण दे रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मानवता को शर्मसार करने वाली, महिलाओं की अपराध वाली और उनके हाथ दुष्कर्म करने वाली घटनाएं बंगाल में घट रही हैं। लेकिन ये 21 सांसद जो मणिपुर गए, क्या उनकी आत्मा उनको ये नहीं कहती कि हमें बंगाल भी आना है, यहाँ की महिलाओं का दुख दर्द भी जानना है? तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर अनुराग ठाकुर सीधे सीधे स्वर में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप मणिपुर तो चले जाएंगे, लेकिन आप वेस्ट बंगाल कब जाएंगे। और उन्होंने खास तौर पर यहाँ पर कांग्रेस को घेरा है, क्योंकि कांग्रेस ही अभी सबसे ज्यादा मजबूत विपक्ष है, जो कहीं ना कहीं देखा जाए संख्या बल में भी और देखा जाए तो पुरानी पार्टी, तजुर्बेकार पार्टी को लेते हुए जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। और जो टीम इंडिया में भी इस समय मुखरता से सबसे आगे है वो कांग्रेस है। तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस को सबसे ज्यादा घेरा और कहा है कि वो वेस्ट बंगाल कब जाएंगे, ममता बनर्जी से सवाल कब करेंगे, जबकि वहां भी पंचायत चुनाव के दौरान भारी हिंसा देखने को मिली है। अब दर्शकों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।